हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का सवाल है कि डिसिप्लिन कैसे लाया जाए लाइफ में। हाउ टू गेट डिसिप्लिन इन लाइफ। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि साहब हम लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। अब उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सुबह टाइम पे उठना या किसी कार्य को करना जो वो कर नहीं पाते और उसके बाद में बहुत ही मायूस हो जाते हैं। गिल्टी फीलिंग आ जाती है कि भाई मैं 3-4 दिन से काम नहीं कर पाया हूँ, तो आई एम नॉट वर्थ इट। ऐसी फीलिंग आने लगती है और कभी कभी बहुत से लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं। जनरली वो टेम्पररी डिप्रेशन ही होता है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन तो डिप्रेशन ही है। तो अब इसको कैसे काउंटर किया जाए, इससे कैसे बाहर निकला जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा बेटा जो है, तो वो मैंने देखा कि उसे जब भी कहें कि भाई पढ़ाई कर लो या कोई उसको काम किया दिया जाए तो वो टाइम पे नहीं करता था। हाँ कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा। ये बच्चे होते हैं, अक्सर ऐसे ही करते हैं, सुनते नहीं। तो मैंने क्या सोचा कि ऐसे नहीं, इसको उसे पिज्जा बहुत पसंद है। ही लव्स ईटिंग पिज्जा। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है भाई, ऐसा है कि यदि ये हफ्ते आप पढ़ लोगे तो फिर मैं आपको पिज्जा की ट्रीट दूंगा। तो वो काम, ये मेरी जो विधि थी, जो टेक्निक थी, वो काम कर गई। उसने पूरा हफ्ता ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ाई की और जो भी सब्जेक्ट थे उसने पूरे कर लिए। तो मैंने उसे पिज्जा की ट्रीट दे दी। अब ये तो उसके साथ 2 हफ्ते तक तो चला। फिर उसके बाद में उसे लगा कि अब तो पिज्जा मिल ही जाता है, फिर उसका पिज्जा से भी मन हट गया। लेकिन ये तो था कि जो बच्चे होते हैं ये उनके लिए था। अब सवाल ये है कि जो एडल्ट्स, ज्यादा तकलीफ तो एडल्ट्स के साथ है। जो हम अपने जीवन में कोई कार्य करना चाहते हैं और वो कर नहीं पाते तो बाद में दुखी होते हैं, तो उसे कैसे काउंटर किया जाए। अब जो बड़े हैं, वयस्क हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनके लिए ये है कि इट इज अ सेल्फ अवॉर्डिंग टेक्निक। आप अपने आप को खुद से अवार्ड दीजिए, अपना इनाम खुद तय करिए। मान लीजिए कि यदि आपको भी पिज्जा पसंद है या कोई चॉकलेट पसंद है खाने के लिए, तो आप छोटे छोटे कार्यों को, जैसे कि भाई मुझे टाइम पे सोना है, मुझे मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करना, तो यदि आप 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, छोटी छोटी अवधियां दीजिए, बहुत ज्यादा लंबा गैप नहीं दीजिए। आप कि ये हफ्ते यदि मैं हर रोज 10 बजे बेड पे चला गया, तो मैं इस हफ्ते के एंड में अपने आप को एक इनाम दूंगा। इनाम को तय कर दीजिए पहले से, जो भी आपको पसंद हो। मसलन पिज्जा पसंद हो, चॉकलेट पसंद हो, एनीथिंग। कुछ लोग चाहेंगे कि शायद उनको कहीं घूमने जाना हो, तो मेक इट मोर डिफिकल्ट। थोड़ा सा उसे और अपने जो कार्य है उसको पूरा करने के लिए आप अपना डिफिकल्ट टास्क जो है उसे इनाम भी बड़ा होना चाहिए। जैसे ये है कि आपको अपने घर का जो सफाई करानी है या कुछ बिजली का काम कराना है, यदि आप वो पूरा कर लेंगे इस हफ्ते के अंदर, तो मैं अपने आप को इनाम दूंगा। स्टॉपिंग। सी, ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप कोई कार्य को सफलतापूर्ण कर लेते हैं और फिर उसके बाद में जो आपने अपना अवार्ड या अपना इनाम जो आपने तय किया है, आप उसको भोगते हैं या उसको आप ग्रहण करते हैं, तो उससे आपके मन में गिल्टी फीलिंग नहीं आती। आप करके देखिए, आप कोई छोटी सी चीज करके देख लीजिए। मे बी डू इट फॉर 2 days। आप जस्ट इतना ही कीजिए कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, अलार्म लगाइए और 6 बजे उठ जाइए एंड गो थ्रू योर डे। यू सी, आपको वो जो एक
अचीवमेंट की जो फीलिंग आती है वो किसी ओलंपियन से कम नहीं आएगी। कि किसी ने 100 मीटर या 200 मीटर की रेस में यदि दौड़ के उसने ओलंपिक्स में इनाम जीता है, आपको उस तरह की फीलिंग आएगी। बिकॉज इट इज डेफिनेटली माइंड ओवर मैटर। माइंड ओवर मैटर क्या है? माइंड जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड है और मैटर है फिजिकल माइंड। हमारे इस शरीर में 2 माइंड होते हैं, एक फिजिकल माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, जिसे आप मन भी कह सकते हैं। तो माइंड ओवर मैटर का मतलब यही है कि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा अंतरंग मन है, जब वो हमारे फिजिकल माइंड को ओवरटेक कर लेता है, तब हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और जब तक हम अपने फिजिकल माइंड के अधीन रहते हैं, या जब इन दोनों में कनेक्शन काफी वीक रहता है, यू कांट कनेक्ट विथ योर सबकॉन्शियस माइंड, तब हम ऐसे इस तरह से बीच में रह जाते हैं। यू नो, हमारा जो फिजिकल माइंड में हम कुछ सोचते हैं और सबकॉन्शियसली हमें पता है कि वो हमें करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा ये माइंड और जो सबकॉन्शियस माइंड और जो फिजिकल माइंड है, दोनों का कनेक्शन जो है बहुत वीक होता है, इनमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। तो उसका एक तरीका ये भी है कि हम अपने आप को इनाम देते रहें। तो इससे क्या होगा कि हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा, हम प्रोत्साहन लेते रहेंगे, प्रोत्साहित होते रहेंगे और अपना कार्य करने की चेष्टा करते रहेंगे। So thank you so much for watching and giving your time. Please take care. Thank you so much. Bye-bye.